देखना है। तो वीकेंड में अगर हम या तो 20 लोग या 10 लोग मिल जाए और तो मैं अपने उसमें देखता हूँ कितने लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते नहीं मानते, पर वो अभी भी ये नहीं आ रहा कि प्रोजेक्ट क्या करें। क्योंकि अगर हम मैंने कहा भी कोई भी जैसे अभी ये ऐसा प्रोजेक्ट करें कि जहाँ पे 20 करोड़ 25 करोड़ रुपये इकट्ठे लगाए जा सकते हैं, सस्टेनेबल बन सकते हैं। मल्टीपल लेवल पे है सर। मुझे लगता है हमारे देश में दो चीज़ जो हमेशा बेसिक फंडा रहेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन। मेरे को जनरलाइज ना बताओ, मतलब इस वैसे भी सोच के ऐसा है ना कि भाई मैंने पिछली बार बल्कि मैं अपने मोसाड़ ग्रुप में भी लेना चाहता हूँ। मैं अगर आज मैं उनसे कहूँ कि भी 5 मिलियन 10 मिलियन डॉलर एक बार, तो वो कहते हैं प्रोजेक्ट बताओ कि भी जिसको अगर जैसे ऐसा ना एज अ ग्रुप लेवल पे अगर हम उनसे कहें तो वहाँ मोसाड़ इटसेल्फ 100 करोड़ रुपये फंडिंग दे सकता है। ये पर हमने ये नहीं आता कि भाई तो मैं उनको कन्विंस कर सकूँ। अभी उनका पूरा बोर्ड आएगा नवंबर में। कई दिन से बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को कभी एक बार पीछे कहा था कि तो तभी होगा कि जब उनकी बुद्धि में घुसेगा। देखिए जैन साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, एडल्ट वैक्सीनेशन। हम लोग आज तक गवर्नमेंट भी जो है हमारी हमेशा बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए बात करती है, बट अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की, यूएस की, वहाँ एडल्ट वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। आज मैं आपसे एक डाटा शेयर करता हूँ कि अगर हमारे आईसीयू में स्पेसिफिकली सितंबर के बाद और फरवरी तक 30% आईसीयू एडमिशन बिकॉज ऑफ 2 इन्फेक्शन, न्यूमोकोकल एंड इन्फ्लुएंजा। तो अगर हम इन दोनों का डेथ रेट भी देखें तो वो डेथ रेट आप स्वाइन फ्लू से या कोविड से भी आपको कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो बट हम लोगों ने कभी भी एडल्ट वैक्सीनेशन को नो डाउट गवर्नमेंट ने उतना प्रमोट नहीं किया, बट आने वाले सालों में हम देखेंगे कि जैसे जैसे गवर्नमेंट, हम लोग डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट डेफिनेटली एडल्ट वैक्सीनेशन को प्रमोट करेगा और ये बहुत तरीके में हेल्पफुल है। ये देखिए वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रूफ हो गए, आपने वैक्सीनेशन कराया और आपको कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, बट ये आपकी सिवियरिटी को कम कर देगा कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपके बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आपको आईसीयू एडमिशन या आपको वेंटिलेटर या आपको कोई और दूसरे ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपके डेथ रेट को कम कर देगा। तो दो तरह के ग्रुप है, एक जो हेल्दी ग्रुप है, दोज हू आर मोर देन 65, तो इट्स कंपल्सरी नाउ कि आपको इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल और डीटीपी और शिंगल्स वैक्सीनेशन लेने हैं। एक हमारा ग्रुप है जो बेसिकली जिनको कोई डिजीज़ है, चाहे कोई कार्डियक डिजीज है, चाहे कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, कोई एब्डोमिनल डिजीज है, किसी की स्प्लीन निकली हुई है, ये पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, ये पेशेंट्स हमेशा हाई रिस्क रहते हैं। इन पेशेंट्स में एनुअली इन्फ्लुएंजा और 5 ईयरली न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन का कंपल्सरी है। तो देखते हैं अब गवर्नमेंट इस चीज़ में क्या स्टेप्स लेती है, बट फ्रॉम ए प्राइवेट हॉस्पिटल यस वी अडॉप्ट। जैन साहब, आज जो ये निःशुल्क फेफड़े कैंसर जांच कैंप लगवाया है, आप हमेशा सेवारत रहे हैं हरियाणा में भी और रोहतक में तो विशेष तौर पर आप सभी तरह की सामाजिक सेवाओं में अग्रणी रहे। आज इस विषय में बताइएगा। सबसे पहले आज डॉक्टर अंकुर, उनकी पूरी टीम, होली आर्ट, अभियुग सेवा दल, जिनके सहयोग से आज हमने ये लंग कैंसर, और मैं उसको कहूँगा नॉट ओनली लंग कैंसर, अर्ली लंग ट्रीटमेंट के लिए हमने कैंप लगाया है। जैसे कि आपको पता है कि मैं खुद अभी लंग कैंसर से निकल के बाहर आया हूँ, और मेरा जो लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ एक अर्ली सीटी स्कैन की वजह से डिटेक्ट हुआ, तो जिसमें फिर मैंने बायोप्सी करवाई और अपना लंग का ट्रीटमेंट भी, कैंसर का ट्रीटमेंट भी करवाया। तो ये डॉक्टर अंकुर मेरे को पर्सनली देखते हैं इसमें, तो मेरे को एहसास हुआ कि भी अगर हम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्ली स्टेज पे अगर लंग कैंसर को पकड़ सकें, खाली लंग कैंसर नहीं, जो लंग्स की और भी आपकी पल्मोनरी की जो डिजीज़ हैं, अगर अर्ली स्टेज पे अगर हम उसको स्क्रीनिंग के माध्यम से उसको पकड़ सकें। आमतौर से लोग डरते हैं सीटी स्कैन करवाने में, नॉर्मली इजली डॉक्टर सीटी स्कैन क्योंकि महंगा पड़ता है तो उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते। तो डॉक्टर अंकुर से बात हुई कि भाई आप स्क्रीनिंग करिए, और जो उसका अर्ली डिटेक्शन का जो सीटी स्कैन है, होली हार्ट और हम मिल के उसको सब्सिडाइज करेंगे। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आयुष्मान स्कीम और बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो
और उसमें ट्रीटमेंट हो सकता है। तो और अभी ये होता क्यों है? तो मैं तो कहूँगा भी आप में, हम में, सब में आज लक्षण है कि भी लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि सिगरेट तो बहुत दूर, अभी आज हम डे टू डे में हर मोमेंट में हम स्मोक अपने अंदर ले रहे हैं, तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैंने भी जब अपने डॉक्टर से अमेरिका में पूछा कि भाई मेरे को हुआ क्यों, कि सारा कुछ लाइफस्टाइल ठीक रखते हुए भी, उसने कहा भाई जो एंटार्क्टिका में भी जहाँ प्योर एयर है वहाँ भी लंग कैंसर हो रहा है, क्योंकि सारा खेल पोल्यूशन का है। तो ओनली रीज़न जो उन्होंने मेरे को बताया है कि भी ये पोल्यूशन की वजह से आपको लंग कैंसर है। और अगर आप जैसे सर्दियों में भी देखते हैं यहाँ इतना वातावरण में पोल्यूशन है, जिसके लिए हम निरंतर ये भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों का पेड़ भी लगा रहे हैं और सब वाटर मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो मैं लोगों से फिर आग्रह करूँगा कि भाई आगे आएँ और अर्ली स्क्रीनिंग से अगर आपकी जान बचती है, क्योंकि अगर वो एक बार स्टेज 1 से स्टेज 2 के तो बाहर चला जाए तो आपकी लाइफ सीमित है। तो यही प्रयास है कि भाई लोग अपना आके विदाउट किसी भय के जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग करवाएं, और स्क्रीनिंग के बाद डॉक्टर साहब अगर रिकमेंड करें भी CT स्कैन है, तो जो आपका क्वेश्चन था वो CT स्कैन जो है वो हम लोग सब्सिडाइज उसको करेंगे, ताकि वो CT करवा के फिर जो आगे हॉस्पिटलाइजेशन जब होती है तो ट्रीटमेंट उसमें हो जाता है। तो फिर से होली आर्ट की पूरी टीम और डॉक्टर अनुकूल का धन्यवाद। और ये पहला प्रयास था, आज लगता है बारिश की वजह से उतने जो लोग नहीं आ पाए, पर इसको निरंतर हम इसको एडवर्टाइज़ करके और ये पीछे नहीं हटने वाले कि भाई आज नहीं आए, तो कोशिश रहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।